हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? पिछली क्लास में मैंने आपको भारत के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं उन मुख्यमंत्रियों के बारे में मैंने आपको बताया था। और बताया ही नहीं था बल्कि क्लास में याद भी कराया था। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने यदि उस क्लास को ना देखा हो तो प्लीज़ करके उस क्लास को ज़रूर देख लें। क्लास को देखने के बाद में आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे क्लास में ही पूरी तरह से याद कराया गया है। तो आपसे विनती है कि उस क्लास को ज़रूर देखें। इसके बाद में आज हम शुरुआत करने वाले हैं भारत में जो हमारे पास राज्यपाल है। भारत में 28 राज्य हैं, आप जैसा कि जानते हैं। 28 राज्य में किस राज्य का कौन सा राज्यपाल, राज्यपाल को हम क्या बोलते हैं? गवर्नर। तो आज हम अपने आज के टॉपिक में गवर्नर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहला अपना राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हमारे पास बात करें राज्यपाल कौन है तो आपको बताना है आनंदीबेन पटेल। यूपी की अगर गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश याद रखेंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश, मध्य माँ यहाँ से याद रखना, माँ से क्या? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश, ऐसे याद रख सकते हैं। मध्य का मतलब होता है बीच में। बीच में कौन बैठे थे? दोनों भाई बैठे थे। कौन? मंगू भाई छगन भाई पटेल। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड को ऐसे याद रखना कि आप ऐसे कहेंगे गुरमीत सिंह नीचे उतरा। गुरमीत सिंह नीचे उतरा, 2-3 बार आप बोलेंगे याद हो जाएगा। गुरमीत सिंह नीचे उतरा। मध्य में कौन बैठे थे? छगन भाई, मंगू भाई पटेल दोनों बैठे थे। और बात करें उत्तर प्रदेश की कौन है? आनंदीबेन पटेल। बिहार की बात करें, बिहार के कौन है? बिहार के फागू चौहान है। फागू, तो बिहार की याद रखेंगे फागू चौहान है। तो बिहार के कौन है? फागू चौहान। फाग आप जानते हैं कि अपने आप फाग गाई जाती है, तो फाग याद रखेंगे कि फाग हमारा, बात करें ऐसे आप समझ सकते हैं कि बिहार में फाग ज़्यादा गाई जाती है। फाग से फागू चौहान आप याद रख सकते हैं। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के कौन है? राजस्थान, तो यहाँ पर राज लिखा है, यहाँ पर भी राज लिखा है। राजस्थान, तो राजस्थान कल राज, राजस्थान का क्या हो जाएगा? कल राजस्थान। तो मिस्र, या फिर ऐसे समझ सकते हैं राजस्थान कल राज। कल राज मिस्र कहाँ गया? राजस्थान चला गया। कल, ऐसे कह सकते हैं कल मिश्रा जी कहाँ गए? राजस्थान गए। कल मिश्रा जी कहाँ गए? राजस्थान। मिश्रा का मतलब मिस्र, कौन मिस्र? कल राज मिस्र कहाँ गए? राजस्थान गए। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में क्या है? जगदीश धनखड़ है। बंगाल में क्या है? बंगाल को ऐसे याद रखेंगे, बंगाल का मतलब बंगला। बंगला का मतलब अपना घर, और पैसा कहाँ पर होता है? अपने घर में होता है। धन कहाँ होता है? याद रखेंगे धन अपने कहाँ पर है? बंगले में है। धन कहाँ पर है? बंगले में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र याद रखेंगे भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में याद रखेंगे भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कहाँ पर है? तो आप याद रख सकते हैं महाराष्ट्र में। भगत सिंह कोश्यारी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र याद रखेंगे, ठीक है। झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में रमेश बैस। बैस को आप ऐसे याद कर सकते हैं, याद करने के लिए कि बैस को आप भैंस याद कर सकते हैं, भैंस याद कर सकते हैं। झार में कौन चलेगी? रमेश की भैंस चलेगी। झार का मतलब क्या होता है? झार का मतलब होता है जहाँ पर जंगल होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहाँ पर झाड़, यानी कि झाड़ियों में कौन चला गया? रमेश की भैंस, यानी कि रमेश की भैंस चली गई। तो आप याद कर सकते हैं रमेश बैस। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल में कौन? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल में याद रखेंगे कौन? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है, अर्लेकर। या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हिम माने क्या होता है? हिम माने होती है हमारी बर्फ होती है, और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है तो हम क्या बोलते हैं? बर्फ लेकर आना।
बर्फ लेकर आना, अर लेकर लेकर, अर लेकर लेकर, लेकर आना क्या, हिम लेकर आना है, यानी बर्फ लेकर आना। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। उड़ीसा की बात करेंगे, गणेशी लाल, गणेशी लाल, तो उड़ीसा, उड़ीसा को याद रखेंगे। उड़ीसा में आपको एक चीज समझ आ रही है, उड़ीसा का मतलब उड़ना, उड़ीसा का मतलब क्या, उड़ना। और यहाँ पर क्या लिखा है, गणेशी लाल, गणेशी को भगवान गणेश से आप याद रखेंगे। और भगवान गणेश क्या, वो तो ईश्वर है, परमात्मा है, तो वो भी क्या है, उड़ते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। बताइए, उम्मीद है इस तरफ की सारी चीज़ याद हो गई होंगी। एक बार हमारे साथ बोलेंगे। उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश, मध्य में कौन बैठे, दोनों भाई, कौन, छगन भाई मंगू भाई बैठे पटेल। और इसके बाद में फिर क्या पढ़ा था, फिर पढ़ा था महाराष्ट्र की बात करेंगे, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी की बात हो जाएगी। फिर क्या देखा था, उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या बताया था, उत्तराखंड उतर आओ, किससे कहा था, गुरमीत सिंह से कहा था उतर आइए। और बिहार में फाग चलते हैं। राजस्थान तो मिश्रा जी गए थे, यानी कि कलराज मिश्र हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, बंगाल का मतलब बंगले, अब बंगले में क्या होता है, धन होता है, धनकर हो जाएगा। महाराष्ट्र बताइए, झारखंड, झारखंड यानी कि किसकी भैंस चली गई, रमेश की भैंस चली गई। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, हिम लेकर आओ, क्या लेकर आओ, बर्फ लेकर आओ, तो लेकर का मतलब अर लेकर हो जाएगा। उड़ीसा का मतलब कौन उड़ते हैं, गणेश जी उड़ते हैं। बताइए, क्या इस चीज़ को आप याद कर पाए, क्या आसानी से याद हो गया ना। क्लास में ही हमारा मोटो रहेगा कि क्लास में ही सारी चीज़ें आपकी याद हो जाए, ठीक है, क्लास में ही सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। बात करेंगे हम मिजोरम की, बात करेंगे तो देखिए मिजोरम में क्या है, कम्बामपति हरि बाबू, कम्बामपति हरि बाबू। मिजोरम का मतलब होता है, ऐसे आप कर सकते हैं कि जोरम जोर जोर, हरि बाबू जोर जोर का गाना सुनाइए, हरि बाबू जोर जोर का गाना सुनाइए, ठीक है, याद रहेगा। तो मिजोरम जोर जोर, जोर जोर किससे कहा गया, जोर जोर गाना गाने के लिए कहा गया हरि बाबू से, हरि बाबू से कहा गया कि जोर जोर, यानी मिजोरम हो जाएगा। त्रिपुरा की बात करेंगे तो सत्यदेव नारायण आर्य, ये तो आसानी से आप बता सकते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा का मतलब हो जाएगा हमारे, त्रिपुरा किसे कहते हैं, त्रिपुरा को याद रखेंगे, त्रिदेव याद रखेंगे, त्रिदेव। और त्रिदेव हमारे कौन है, ईश्वर है। ईश्वर देखो इसमें कहीं ना कहीं हमारा नाम छलक रहा है, क्या, सत्यदेव, त्रिदेव देव, त्रिदेव देव, याद रहेगा। तो त्रिपुरा के कौन हो जाएगा, श्रीदेव, यानी सत्यदेव नारायण आर्य हो जाएंगे। तो त्रिपुरा को याद रखेंगे, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, त्रिपुरा एक तीर्थ स्थान है, और तीर्थ स्थान में कौन होते हैं, सत्यदेव होते हैं, नारायण होते हैं, आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, ऐसे 2-3 बार आप बोलेंगे, याद हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कौन है, पंजाब में पुरोहित रहते हैं, इसे समझ सकते हैं। पंजाब में कौन लोग रहते हैं, पंजाब में पुरोहित रहते हैं। और पुरोहित का मतलब बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब में कौन रहते हैं, पुरोहित लोग रहते हैं। मेघालय की बात करेंगे, सत्यपाल मालिक। मेघालय, मेघ का मतलब होता है बादल, और आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मेघ क्या एक सत्य चीज है, यानी कि बादल ये हमेशा, ये प्रकृति होती है। और प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति हमेशा सत्य होती है। प्रकृति क्या होती है, सत्य होती है, याद रखेंगे। प्रकृति कैसे रहेगी, सत्य रहेगी। और प्रकृति क्या है, यानी कि हम लोग अपनी प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, तो प्रकृति हमारी मालिक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो हो जाएगा सत्यपाल मालिक। असम की बात करेंगे तो असम में याद रखेंगे जगदीश मुखी। जगदीश मुखी, जगदीश माने होता है भगवान को जगदीश कहा जाता है, भगवान विष्णु को जगदीश कहा जाता है। तो आप ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। असम का मतलब होता है जो समान ना हो, जो समान ना हो। तो ईश्वर हमारा समान नहीं होता है। ईश्वर क्या होता है, हमारा समान नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर के कई सारे रूप होते हैं। ईश्वर के कई सारे क्या होते हैं, रूप होते हैं। तो असम को याद रख सकते हैं आप जगदीश मुखी। और नागालैंड को भी याद रखेंगे जगदीश मुखी। जो नाग है, नाग की बात करें तो इनकी भी कई प्रकार की कैटेगरी होती है, इनका भी चेहरा एक जैसा नहीं होता है, असम नहीं होता है। तो असम की बात करें, नागालैंड की बात करें, दोनों जगह कौन है, जगदीश मुखी। सिक्किम की बात करें, सिक्किम या आसानी से याद रखेंगे, सिक्किम का मतलब होता है सिक्के फेंकना। और आप जानते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं, हमारे साथ छोटा बच्चा होता है, तो माताएं क्या करती हैं, सिक्के अपने बच्चे को इस प्रकार से उसे उतार करके गंगा जी में फेंक देती हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं सिक्किम यानी सिक्के कहाँ फेंकेंगे, गंगा जी में फेंकेंगे, गंगा प्रसाद हो जाएगा। हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा में क्या है, बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में बंडारू दत्तात्रेय,
ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं हरियाणा, हरियाणा, हरि माने भगवान, हरि आना, हरियाणा को ऐसे याद करें हरि आना, हरियाणा हरियाणा, हरि आना और क्या डमरू के साथ आना, बंडारू डमरू, बंडारू डमरू, ठीक है। या फिर इसे आप ऐसे कर सकते हैं भंडारों को आप भंडारा बना लीजिए, और जब अपने आप भंडारा होता है तो ईश्वर का भोग लगता है, तो इसमें ऐसे समझ सकते हैं हरियाणा, 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 कहाँ पर आना, भंडारे में आना, भंडारू, भंडारे में आना, भंडारू, वैसे याद कर सकते हैं। बात करेंगे लास्ट कर्नाटक की, बात करें तो कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में थावर चंद्र गहलोत, थावर चंद्र गहलोत, तो कर्नाटक को याद रखेंगे थावर चंद्र गहलोत, ठीक है। तो समझ गए कि कर्नाटक को नाटक करो किससे कहा गया, चंद से कहा गया, और चंदा मामा हमारे क्या करते हैं, ऐसे समझ सकते हैं नाटक करते हैं। बताइए इस चीज को क्या आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार हमारे साथ बोलेंगे, उम्मीद है आपको सारी चीज याद हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश की बात करें मध्य में कौन, दोनों भाई बैठे मंगू भाई छगन भाई। उत्तराखंड नीचे किससे कहा था, गुरमीत सिंह से कहा था, उतर आइए। बिहार में फाग चलते हैं, राजस्थान में मिश्रा जी गए थे। पश्चिम बंगाल, बंगला में क्या होता है, धन होता है। महाराष्ट्र में भगत की बात चलेगी। झारखंड में किसकी भैंस चली गई, रमेश की भैंस चली गई। हिमाचल, हिमाचल यानी हिम, बर्फ मंगाई, बर्फ क्या अर लेकर आना। उड़ीसा, उड़ीसा कौन उड़ते हैं, गणेश जी उड़ जाते हैं। मिजोरम जोर जोर से गाने के लिए किससे कहा था, हरिबाबू से कहा था। त्रिपुरा, त्रिपुरा क्या है, हमारा सत्य है, देव है, नारायण आर्य सभी कहाँ पाए जाते हैं, त्रिपुरा में पाए जाते हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में पुरोहित लोग रहते हैं। मेघालय की बात करें, मेघालय का मतलब मेघ, ये सत्य चीजें प्रकृति होती है, तो सत्यपाल क्या मलिक हो जाएगा। असम की बात करें, नागालैंड की बात करें, ये कैसे होते हैं, जगदीश मुखी, भगवान जगदीश के समान इनका मुख होता है। सिक्के कहाँ फेंके जाते हैं, गंगा जी में। हरियाणा किस लिए, भंडारे में आना। कर्नाटक कौन करता है, चंदा मामा करते हैं कर्नाटक। बताइए क्या ये चीज याद हो गई क्या, उम्मीद करता हूँ कि राज्यपाल याद हो गया होगा। इसके बाद में देखते हैं आगे। तो चलिए अब देखेंगे अगला हमारे पास कौन सा राज्य है। छत्तीसगढ़ की बात करें, हमारा नेक्स्ट राज्य क्या है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के हमारे राज्यपाल कौन है, याद रखेंगे अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ अनुसुईया उइके। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि अनुसुईया 36 लोगों के बीच में बैठी थी। अनुसुईया मान लेते हैं एक लड़की है और उसकी कई सारी सहेलियां हैं। कितनी सहेलियां, 36 हैं। तो अनुसुईया अपनी 36 सहेलियों के साथ में बैठी थी। तो 36 के बीच में कौन बैठी थी, याद रखेंगे अनुसुईया बैठी थी। गोवा की बात करेंगे तो गोवा के राज्यपाल कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा में पिल्लई, ऐसे समझ लेंगे कि गोवा में समझ लेंगे कि गोवा हमारे पास लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा पिल्ला पाया गया। क्या पिल्ला आप जानते हैं, पप्पी बोलते हैं, जो कि कुत्ते का बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं। तो ऐसे समझ लेना कि गोवा जब घूमने गए थे वहाँ पर क्या मिला था, हमें एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा पिल्ला मिला था। तो पिल्ला याद हो जाएगा। इसके बाद में गुजरात की बात करें तो गुजरात में क्या है, गुजर जाएगी रात। तो गुजरात को ऐसे समझ सकते हैं, गुजर जाएगी रात, जब रात गुजर जाएगी तो देव के क्या करेंगे, हम व्रत करेंगे। जब ये रात गुजर जाएगी तो अगले दिन हम क्या करेंगे, भगवान देव की क्या करेंगे, उनका व्रत करेंगे। तो आज की जैसे रात गुजरेगी तो हम क्या करेंगे, अगले दिन व्रत करेंगे। केरल की बात करेंगे, केरल में कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। तो केरल में याद रखेंगे, केरल के कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है, याद रहेगा केरल के आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। इसके बाद में इसको ऐसे समझ सकते हैं, केरल को करेला समझ सकते हैं। करेला किसने खाया, आरिफ ने खाया। तो करेला किसने खाया, आपको बताना है, आरिफ ने खाया, तो आरिफ मोहम्मद खान हो जाएगा। गोवा में क्या देखा, एक सुंदर सा पिल्ला देखा था, तो श्रीधरन पिल्लई हो जाएगा। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में क्या, गणेशन है, ला गणेशन। मणिपुर में याद रखेंगे गणेशन, ला गणेशन। तो मणिपुर में क्या हो जाएगा, गणेशन, ऐसे समझ सकते हैं। मणिपुर, जब मणिपुर गए तो वहां पर किसके दर्शन हो गए, गणेश जी के दर्शन हो गए। मणिपुर में किसके के दर्शन हुए, गणेश जी के। गोवा में क्या मिला, पिल्ला मिला था। गोवा में क्या मिला था, पिल्ला। गणेश जी के दर्शन कहाँ पर हो गए, तो गणेश जी के दर्शन हो गए मणिपुर में। तमिलनाडु की बात करेंगे तो रवि, हम क्या बोलते हैं, ऐसे फोन करते हैं अपने दोस्तों से,
तू मिल, तमिलनाडु, तू मिल, तू मिल किससे कहा है? रवि से। रवि से कहा आज शाम को तू मुझसे मिल, रवि से कहा आज शाम को तू मुझसे मिल। और लास्ट में क्या है? तेलंगाना की बात करेंगे। तमिल साई सुंदर राजन, तेलंगाना कैसा राज्य है? सुंदर राज्य, ऐसे समझ सकते हैं तेलंगाना सुंदर। या फिर ऐसे समझ लेंगे तेलंगाना कोई तेज तेज गा रहा है, तुम क्या बोलते हैं? बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। ऐसे करते हैं ना, जब कोई सॉन्ग गा रहा होता है, कोई गाना गा रहा होता है, तो हम क्या करते हैं? उसका उत्साह बढ़ाने के लिए बोलते हैं बहुत सही, बहुत सही। तो ऐसे कह सकते हैं सुंदर राजन, सुंदर, बहुत अति सुंदर। कोई गाता है तो हम क्या करते हैं? बोलते हैं अति सुंदर। तो इसमें क्या हो जाएगा? तेलंगाना जब कोई गाना गा रहा था तो मैंने कहा अति सुंदर, सुंदर राजन हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे और ये हमारा चैप्टर फिर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। 36 लोगों के बीच में कौन बैठी थी? अनुसुईया बैठी थी। गोवा में क्या मिला था? पिल्ला मिला था। गुजरात, जब रात गुजर जाएगी तो हम क्या करेंगे? अगले दिन देव का व्रत करेंगे, देव व्रत हो जाएगा। करेले किसने खाए? हमारे दोस्त आरिफ मोहम्मद खान ने खाए। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर जब गए किसके दर्शन हो गए? गणेशन के हो गए। तमिलनाडु की बात करेंगे, तू मिल किससे कहा था? रवि से कहा था। तेलंगाना तेज तेज गाइए, तो हम क्या बोलेंगे? सुंदर राजन, अति सुंदर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर क्या होता है? ये राज्यपाल समाप्त हो जाता है। और ऐसी आपसे आशा करता हूँ कि ये आपको क्लास में ही याद हो गया होगा। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य रहता है कि जो चीज़ यहाँ पर आपको बताई जाए, इसलिए हम टाइम ज़्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीज़ें, क्योंकि आप एक बार पढ़ेंगे फिर से याद करेंगे तो वो टाइम कहीं ना कहीं हमें देंगे आप, तो क्लास में सारी चीज़ याद हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये ज़रूर आप बताएं। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। और ये आप ही की फैमिली है, आपको ये क्या करना है? इस फैमिली को बढ़ाना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बाद में आप इस क्लास हमारे ट्राई स्टार परिवार में आप जुड़े रहिए। और इसके बाद में समय समय पर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। और वो सारे करंट अफेयर टॉपिक वाइज सारा आपको कराया जाएगा, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी न लें। और केवल यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि आपको याद भी कराएंगे। याद कराने की हमारी जिम्मेदारी, कैसे याद कराना है वो हम पर छोड़ दीजिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसके साथ में हम क्या करते हैं? आपसे विदा लेंगे। अब इसके बाद में अपनी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। जय श्री राम।